हुआ है, कैसा लगा आपको और ऐसे आयोजन आप कब अटेंड करती हैं? पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि अपने गोरखपुर में इस तरह से एक बड़े प्लेटफॉर्म के तहत पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। क्योंकि मैं भी किताब की बहुत प्रेमी हूँ, साहित्य की विद्यार्थी भी रह चुकी हूँ, तो मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगी गोरखपुर महोत्सव जो लगा है, पुस्तक महोत्सव स्पेशली 1 से 9 के लिए के बीच, ये बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन का काम करेगा। जहां बच्चे आज किताबों को छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं और डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं और किताबों को छोड़ के मोबाइल से, वहां भी किताबें उपलब्ध है डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में। लेकिन देखिए, कुछ चीजें प्रत्यक्ष रूप में भी ज्यादा अच्छी लगती हैं। अब प्रत्यक्षता ठीक है, हम डिजिटल इंडिया का को बढ़ावा दे रहे हैं, ग्लोबलाइज हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुस्तकों का महत्व, लेखकों का महत्व, कवियों का महत्व आज भी है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत आभार व्यक्त करूंगी गोरखपुर विश्वविद्यालय का और आयोजन मंडल का, जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम हमारे गोरखपुर में रखा और हमें विभिन्न पब्लिकेशंस के जो मुझे लगता है कलकत्ता के पब्लिकेशंस में या दिल्ली पब्लिकेशंस में दिखने को मिलते थे, आज यहाँ पे बुक स्टॉल्स लगा है। बहुत सारे पब्लिकेशंस का मैंने भी कुछ किताबें ली हैं, खरीदी हैं। और गोरखपुर का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है डिस्काउंट बुक, सौरभ जी का, तो वो भी बहुत सारी चीजों को प्रयोग कर रहे हैं। सकारात्मक प्रयोग है गोरखपुर के विद्यार्थियों के लिए, हम जैसे अभिभावकों के लिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं बहुत प्रसन्नता के साथ आभार और धन्यवाद व्यक्त करूंगी। नेशनल बुक ट्रस्ट की डिजिटल लाइब्रेरी भी चलती है, हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है और यहाँ पे आयोजन हो रहा है, तो आप क्या कहेंगी, पीडीएफ ज्यादा बेहतर है या हार्ड कॉपी किताबों की? नहीं, मैं जहाँ तक समझती हूँ कि हार्ड कॉपी ज्यादा बेस्ट है। पीडीएफ इंस्टेंट के लिए, मान लीजिए आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, इंस्टेंट आपको जरूरत पड़े तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से पीडीएफ अवेलेबल करवा सकते हैं। लेकिन प्रेम अगर देखा जाए और लगाव देखा जाए तो वो पुस्तकों के हार्ड कॉपी के माध्यम से ही कहीं ना कहीं मिलता है हमें। जैसे किताबों को जो जल्दी से पढ़ने की चाव रहती है, वो ऑडिबल बुक्स लोग, बच्चे आजकल के प्रेफर कर रहे हैं, तो वो क्या खो रहे हैं, वो क्या चीज नहीं पा रहे हैं जो हार्ड कॉपी में मिल जाती है? मैं वही कहना चाह रही हूँ कि ऑडिबल, बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं जहाँ कहानियां मिलती है, उपन्यास मिलते हैं, लोग सुन के या फिर डिजिटली देख करके उसको कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन वो लगाव नहीं हो पाता। जैसे हमने अपने बचपन में नहीं कहूंगी, कॉलेज टाइम में हमने गबन पढ़ा था, गोदान पढ़ा था, प्रेमचंद की मंगलसूत्र पढ़ा था। तो ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो पूस की रात, जो आज भी ठंड आती है तो मुझे कहीं ना कहीं वो कहानी एक बार जरूर याद आ जाती है कि किसानों की क्या स्थिति थी तत्कालीन समय में। तो वो लगाव नहीं हो पाता है। वो ऑडिबल माध्यम से हम सुन तो लेंगे, जान भी लेंगे कि हम प्रेमचंद की ये कहानी है, ये उपन्यास है, लेकिन उसको अपने तक जोड़ना, वर्तमान के साथ उसको प्रासंगिकता के साथ जोड़ के देखना कि स्थिति और परिस्थिति क्या है, वो पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से किताबों से ही मिलती है। बहुत बेहतरीन जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो किताबों को छूते हैं, जो महसूस करते हैं, जो उनकी सुगंध आती है हमारे अंदर, वो ऑडिबल्स और पीडीएफ में आपको नहीं मिल पाता। ये बहुत जगह आप हकीकत में लोग देख रहे हैं। आप अपने सीनियर से जो इन किताबों से जुड़े रहे हैं, आप लाइब्रेरी जाइए और आप घर में बैठ के किताबों को पढ़िए और आप ऑडिबल सुनिए, आप खुद जानेंगे फर्क। मैम, आपका परिचय और पुस्तक मेला में आप आई हैं, अपना थोड़ा सा अनुभव बताएं। जी, मेरा नाम कवयित्री डॉक्टर सरिता सिंह है। मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। इसके नाते मैं विशेष तौर पे ये कहना चाहूँगी, क्योंकि समाज में जो घट रहा है उसको अक्षरश वैसे ही लिख देना, ये एक अच्छे कलाकार, एक साहित्यकार, एक लेखक की जो है भाव वो होने चाहिए। वरना आजकल क्या होता है, जब मीडिया जिस तरह का चल गया है कि जो कुछ है वो नहीं, बल्कि दूसरा ही सच, जो सच नहीं है, दूसरे ही पहलुओं को दिखाना चाहती, मार्केटाइज होने लगी हैं चीज़ें, चीज़ों को मिर्च मसाला लगा के जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन एक कवि, एक लेखक जो होता है, वो इन सब बनाव सिंगार से दूर उन चीज़ों को प्रस्तुत करता है जो वास्तविक हों। और किताबें हमारी सच्ची मित्र होती हैं। किताबें हमारे जीवन में वो महत्व रखती हैं जब हमारे पास कोई नहीं होता है, हमारे इर्द गिर्द हम अकेले होते हैं, अशांत होते हैं, उस समय किताब हमारी जिज्ञासाओं को शांत करती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा पढ़ने में बहुत कमजोर होता है, कोई ऐसा गुरु मिल जाता है जो उसको डांटता दपटता है, लेकिन स्व अध्ययन से ऐसा होता है कि जो हमारी गलतियां होती हैं, चीजें होती, हम किताब को पढ़ने के माध्यम से अपनी बहुत सारी चीजों को सुधार कर सकते हैं। एक चाहे नायक की भूमिका में हम किताब को रखें, अपने प्रणेता के रूप में रखें, हम अपने मोटिवेटर के तौर पर रखें, किताबें बहुत भूमिका निभाती। मैंने एक छोटा सा लिखने का प्रयास किया है, मैं सुनाती हूँ आपको कि किताबें बोलती हैं मन से, जुड़ जाती हैं बिना बोले तन से, मित्र समान ये साथ निभाएं, दुख सुख कहें हृदय के वन से।
और पन्नों में सपनों की गंध है, सपनों में बसता आनंद है, नाता है दिमाग से इनका, ज्ञान बनता सुगंध है। जो हमारा ज्ञान है वो कविताओं से ही जो है लोगों तक पहुंचता है और सुगंध बनता है। भले ना बोले ये कह जाती हैं, मौन में अर्थ की कीमत लाती हैं, और जो पढ़ लेता है हृदय से लगा के उसकी आत्मा को छू जाती हैं। कविता के अंदर, बहुत ही शानदार, के अंदर ये गुण होता है। और डिजिटल युग में हम कहीं खो गए हैं, अक्षर अक्षर मौन हो गए हैं। डिजिटल युग में हम कहीं खो गए हैं, अक्षर अक्षर मौन हो गए हैं, पर जिनमें प्रेम शेष है वे पुस्तक धनवान हो गए हैं। वे पुस्तक धनवान हो गए हैं। और सच्ची मित्र हैं किताबें, शब्द ज्ञान का चित्र हैं किताबें, इनके आगे जग नतमस्तक हैं, क्योंकि गंध बांटती इत्र है किताबें। किताबों में एक अलग सी सुगंध होती है, हम उसको छूते हैं, महसूस करते हैं, उसमें रखे मोर पंख को, सूखे हुए फूलों को, और जब हम पढ़ते हैं तो कहीं किसी कोटेशन को, किसी वाक्य को लाइन कर देते हैं, क्रमबद्ध कर देते हैं, टिक लगा देते हैं, वो हमारे मस्तिष्क में बहुत लंबे समय तक छवि छोड़ जाती हैं। तो किताबें पढ़िए, स्वस्थ रहिए, और अपने ज्ञान को एक जगह पे संपुटित करने के लिए, एक स्टोर करने के लिए किताबों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्थायी ज्ञान देती है। इस दौड़ भाग वाली जिंदगी जो इतनी तेजी से चल रही है, इसमें किताबों के लिए और इसके लिए अपने खुद के लिए कैसे समय, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, थोड़ा आप उसमें। देखिए, डिजिटल मीडिया के माध्यम से किंडल है, बहुत सारे ऐप्स हैं जिनसे हम किताबों को पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपके पास किताब रखने के लिए कोई पर्स नहीं है, जगह नहीं है, तो आप बिल्कुल आप सोशल मीडिया के माध्यम से आपने उस ऐप को डाउनलोड किया हुआ है और आप उसको पढ़कर वहीं पर मार्क कर दीजिए कि आपने ये पढ़ा है। लेकिन मैं ये बहुत गुजारिश करना चाहूँगी कि आप अपने साथ छोटा सा थैला रखें। थैले का महत्व तो जीवन में ख़त्म हो जा रहा है। थैला हमें आत्मसम्मान देता है। जब आप खाली हाथ चलते हैं तो आप आत्मविश्वास से थोड़ा सा कम होते हैं। अगर आप एक थैला लेके चलते हैं, थैला लेने की जो है एक अपने अंदर एक वो रखिए, एक आदत रखिए, क्योंकि थैला आपको सिखाता है कि हम जो है कितने आत्मस्वावलंबी हैं। उसमें आप अपनी किताब रखिए, जरूरत की चीजें रखिए। आप कहीं भी जाते हैं स्वदेशी को अपनाइए। एक कपड़े का बना हुआ थैला रखिए। एक तो सबसे बड़ा काम ये करेगा कि प्रदूषण को दूर करने में आप पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं और पॉलीथीन इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। जब आप थैला रखने की आदत डालेंगे तो आप प्रकृति को सुरक्षित कर पाएंगे। दूसरी बात कि अपनी जरूरत की चीजों को रख पाएंगे। आप उसमें अपनी पुस्तक रखिए। कहीं आप ट्रैवल में जा रहे हो, नेटवर्क भी जहाँ साथ छोड़ देगा वहाँ किताबें आपके साथ रहेंगी। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और हमारे आदर्श जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, आप गौर किए होंगे कि उनके पास हमेशा एक थैला होता है और आप हमेशा एक थैला रखिए अपने साथ। वो आपको भरता है और आप बहुत सारी चीजें कलेक्ट करते हैं, क्योंकि पॉकेट रहेगा तभी आप उसमें कुछ रख सकते हैं। सर, आप अपना अनुभव बताएं। मिन्नत गोरखपुरी, अंतर्राष्ट्रीय शायर, मंच संचालक, लेखक, कवि। देखिए, पुस्तक मेला के लिए सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार को खास तौर पे और गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को, आयोजक मंडल के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। एक युवा होने के नाते मैं एक बात ज़रूर आपसे कहूँगा कि अभी मैं किसी का रिसर्च पढ़ रहा था किताब के ऊपर, किताबों के अध्ययन के ऊपर। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले लोग पूरे साल में एक किताब नहीं खत्म कर पाते हैं, और यूरोप में जब भी यात्रा के लिए निकलते हैं अपनी हर यात्रा पे एक किताब खत्म करते हैं। तो ये हमारे और उनके बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। दूसरी चीज़, अभी आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम लिया। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि अच्छा व्यक्ति वही हो सकता है जो किताबों को अपना सबसे अच्छा दोस्त माने। तो लोगों ने पूछा आखिर कैसे, तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही कि इंसान जो होता है ना, उसका दिमाग जो होता है वो जब कभी चलता रहता है, किसी चीज़ों को देखता है तो ज्यों का त्यों कहीं कह देता है, और जब वो दुनिया से चला जाता है तो अमर हो जाता है। आज हमारे बीच स्वामी विवेकानंद जी को गए 200 साल हो गया। हम और आप उन्हें याद कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को गए मुझे लगता है कि 20 साल 10 साल हो गया, उनको आप याद कर रहे हैं। मैं उर्दू साहित्य का विद्यार्थी हूँ तो मैं आपको बताऊं कि गालिब को गए एक ज़माना हुआ, आज हम उनको पढ़ते हैं। इकबाल को गए ज़माना हुआ, हम उनको पढ़ते हैं। मीर तकमीर को गए एक ज़माना हुआ, पढ़ते हैं। आज भी आप देखिए कि किताबों की इतनी अहमियत है, शायरी और साहित्य का इतना महत्व है कि जब भी सदन चलता है, लोकसभा का हो या राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद, और जब स्पीकर कहता है कि बस थोड़ा सा वक्त बचा है, 1 मिनट में अपनी बात करिए, तो इन्हीं साहित्यकारों की किताबों की कोई एक पंक्तियाँ, 2 लाइनों को उठा करके स्पीकर महोदय से लोग कहते हैं साहब हमारे वहाँ की ये समस्या है, और उन समस्याओं का समाधान उन्हीं 2 लाइनों के साथ वो कोई भी मेंबर आपका जो प्रतिनिधि होता है वो अपनी बात रखता है।
तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किताबों का पढ़ना। खासतौर पे मैं चूंकि इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था, पढ़ा हुआ इंजीनियरिंग मैंने की, एमटेक किया, तो मैंने ये चीज़ जानी है कि किताबों में सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो ये होती है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब कहा करते थे कि सपने वे नहीं जो आपको सोते हुए आप देखते हैं, सपने वे हैं जो आपको सोने ना दे। फिर आप जब भी कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वामी विवेकानंद जी या फिर APJ अब्दुल कलाम साहब, जितने इनके राइटर हैं, अब देखिए किताबों जब आप इनकी बायोपिक पढ़ेंगे, इनकी आत्मकथा, इन्होंने अपनी जिंदगी में कितने संघर्षों से ये होकर के गए हैं, जब आप उनको देखेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि जो हमारे सामने जो चुनौतियां हैं वो बहुत छोटी है, बहुत कम है। मैं आपको बताऊं, मैं खुद आदी हूँ इस बात का कि मैं हमेशा अपनी जेब में खास तौर पे एक डायरी रखता हूँ, एक किताब के फॉर्म में रखता हूँ, एक पेन रखता हूँ। वजह क्या है कि मुझे कोई शेर याद आ गए तो मैं उन शेर को वही लिखता हूँ, क्योंकि वो शेर हो सकता है कि मैंने बहुत सारे ऐसे शेर कहे जो पूरी दुनिया में आज सुने जाते हैं। आपने उर्दू साहित्य का, जैसे आपके यहाँ पुस्तक मेला लगा है कि रेख्ता उर्दू साहित्य का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो मिन्नत गोरखपुरी के 4-5 शेरों को कोट करता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो यकीन जानिए कि जो आपकी ये शेर, शायरी, कविता, जो पंक्तियां होती हैं ये अमर हो जाती हैं। इंसान चला जाता है लेकिन लोग उसके शेर को जो है हमेशा कोट करते हैं कि फलां ने ये बात कही थी। और इस बात का हमेशा एहसास होना चाहिए कि हमेशा किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है। मैं आपको बताऊं कि मैं जिस धर्म का अनुयायी हूँ वहाँ एक हजरत अली गुजरे हैं, वो कहते हैं कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोर तक। लोगों ने कहा कैसे? कहा कि जब तुम किताबों को खोलते हो ना तो माँ जो होती है वो पहली सीढ़ी होती है, वो आपको बताती है जिंदगी कैसे जीना है। तो और किसी ने इसीलिए एक शेर कहा था कि ना कोई इसका न ये किसी की, यही हकीकत है जिंदगी की। सर अपना अनुभव दें और अपना परिचय भी दें। मेरा नाम गौतम गोरखपुरी है और मैं शायर हूँ। आज पुस्तक मेला जो लगा है ये बहुत खुशी है साहित्यकारों के लिए। PDF के दौर में अगर पुस्तक मेला लगता है तो ये बहुत खुशी की बात है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए एक शेर मैं सुनाता हूँ कि इजाज़त हो अगर तेरा लिखूँ औकात कागज़ पर, इजाज़त हो अगर तेरा लिखूँ औकात कागज़ पर, कि मिलने से बिछड़ने तक लिखूँ हर बात कागज़ पर, कि मिलने से बिछड़ने तक लिखूँ हर बात कागज़ पर। और कहानी में मैं लाऊंगा कहाँ से चांद का चेहरा, कहानी में मैं लाऊंगा कहाँ से चांद का चेहरा, बनाकर तेरी तस्वीर लिखूंगा बात कागज पर, बनाकर। मेले में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ बहुत खुश दिख रहे हैं बच्चे जिनके पास बड़े बड़े थैले हैं और शायद किताबें भरी पड़ी हैं। आइए जानते हैं इनसे। किताबें लिया तुमने? हाँ बिल्कुल जी लिया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो डिजिटल पढ़ना पसंद है कि हार्ड कॉपी? डिजिटल भी पसंद है लेकिन हार्ड कॉपी तो आंखों के सामने होता है और अच्छा लगता है। इजी पड़ता कौन सा? इजी तो जैसे घर बैठे बैठे डिजिटल है वही अच्छा है, लेकिन ये है डिजिटल में आपको कॉस्ट लगता है और ये हार्ड कॉपी जो आपके पास रहती है वो ज़्यादा देर तक स्टोर रहता है हम लोग के पास। कैसी किताब पढ़ना पसंद करते हो? ज़्यादातर इस उम्र में तो हम लोग साइंस फिक्शन ही पढ़ते हैं। स्टडी से रिलेटेड? स्टडी से रिलेटेड हो गया या फिर हम लोग हिस्ट्री हो गया, इंडियन हिस्ट्री, इस टाइप। तो खुद से भी किताबें खरीदी है? कभी इंटरेस्ट रहा है इसके सिवाय? हाँ रहा है। और तुम बता, किताबें लिया? नहीं। किताबें पढ़ने का शौक है? हाँ पढ़ने का शौक है। कैसा, डिजिटल की हार्ड कॉपी? स्पोर्ट्स। और एजुकेशन में? साइंस। साइंस की बुक ली है। पुस्तक मेले में हैं और अभी हमने थोड़ी सी फनी बातचीत भी करी और हमारे साथ भैया हैं, उनसे पूछेंगे। सर, गोरखपुर में पहली बार पुस्तक महोत्सव हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही शानदार महोत्सव है और हमको लग रहा है कि सारी किताबें हैं और हमको लग रहा है साहित्य जगत से अब यहाँ अगर आने के बाद कोई साहित्य जगत से अछूता नहीं रहेगा। हाँ। और क्या करते हैं आप? हम तो एडवोकेट हैं, यही दीवानी कचहरी में प्रैक्टिस हमारी चल रही है। एडवोकेट में तो लॉ की किताबें बहुत पढ़नी होती होंगी। हाँ, और हमको लग रहा है कि वही दीर्घा हमको नहीं दिख रहा जहाँ एडवोकेसी से रिलेटेड कुछ किताबें दिखें। अभी तक नहीं मिले। वैसे मैं पीछे घुमा तो क्लैट की किताबें हैं, चाहे वो प्रिपरेशन से रिलेटेड है। हाँ। लेकिन यह है कि अभी आपके हाथ में भगत सिंह की जेल डायरी है। तो इसमें आपने कभी इसको पढ़ा है या पहली? अभी तो ये हम पहली बार ही ले रहे हैं। इसके बारे में हम सुने थे, इसलिए काफ़ी इसके बारे में सुनने के लिए सुने थे, इसलिए हमें लग रहा था कि लेना चाहिए। अच्छी किताबें हैं ये सब। किताब क्यों पढ़ना चाहिए? किताब पढ़ने से एक आप अपने अंदर से एक ऊर्जा, सबसे बड़ी बात है कि एक ऊर्जा और आप एक आत्मनिर्भरता वाली एक विचार, एक सोच आता है। और किताबें पढ़ने से कम अगर हमारे पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि उन स्थानों पर हम जा सके, उन लोगों से वो व्यवस्थाएं नहीं है कि हम उनसे मिल सके, तो उनके बारे में किताबों से हम जान सकते हैं। जी। अच्छा, पुस्तक मेले का आयोजन होते रहना चाहिए?
बिल्कुल, पुस्तक मेले का आयोजन तो हमें लगता है कि शहरों के साथ साथ हर विकास खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर होना चाहिए। और यहाँ तक कि हमें, जैसे हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, हमें लगता है कि हर ग्राम सभाओं में एक बस तक लगा देनी चाहिए, हर विद्यालयों से संपर्क करके बस लगा देनी चाहिए कि पुस्तक मेला में हर गांव का, हर गली का, छोटे विद्यालय का, बड़े विद्यालय का सभी विद्यार्थी आएँ और पुस्तक मेले में आएंगे तो कम से कम ये पुस्तक मेला नहीं, ये एक तरह से विश्व भ्रमण है। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। जैसे रैलियों में नेता लोग अपने गांव से, अपने कस्बों से उठाकर जनता को बस में ले आते हैं, बाकायदा पैकेट बांटते हैं, तो वैसे ही अगर पुस्तकों में रुचि बढ़ानी हो तो लोगों को पुस्तक मेला तक लेकर आना चाहिए। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पंकज कुमार। अच्छा सर, पुस्तकें पढ़नी कितनी जरूरी है? इस संसार का ज्ञान प्राप्त करना है तो पुस्तकों से ही हो सकता है। जब पहली बार ये पुस्तक मेला आयोजित हो रहा है गोरखपुर में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे परिवार के साथ आए हैं और जो हमारी पीढ़ी है या जो बच्चे भी छोटे छोटे बड़े हो रहे हैं वो धीरे धीरे मोबाइल की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो पुस्तकें पढ़नी चाहिए या मोबाइल में PDF पढ़ लें? पुस्तकों का ज्ञान एक अलग ये कह लीजिए, क्योंकि किसी ने पुस्तकें लिखी हैं तो उसके जीवन का जो पूरा जो उनका अनुभव है वो साझा करते हैं, और जो मोबाइल पर जो इंटरनेट हो रहा है वो अनुभव साझा होने से ज़्यादा वो लोग करंट जनरेशन को अपनी सिर्फ उनको एक एंटरटेनमेंट का साधन देते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है कि ज्ञान से ज़्यादा एंटरटेनमेंट फैल रहा है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल पे ज्ञान नहीं मिलता है, उस पर भी ज्ञान के स्रोत हैं, लेकिन ज़्यादातर एंटरटेनमेंट के साधन ज़्यादा है। पुस्तकें तो भी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। कौन सी पुस्तक खरीदे सर? अभी तो बहुत सारी पुस्तकें खरीद रही है, स्टॉल पे भी देख रहा था मैं। ज़्यादातर बच्चों पहली बार खरीदी या कहीं से, मतलब पहले थोड़ा बहुत पढ़ा? पहले भी खरीदते थे। ज़्यादातर मुझे हिंदी साहित्य पसंद है तो उससे छोटी छोटी पुस्तकें लेते रहते हैं। थैंक यू। ये मैम का आशीर्वाद है। तो हमारे टीचर भी हैं मैम, यहाँ पे पूछते हैं उनसे क्या अनुभव है यहाँ पे। मैम अपना अनुभव शेयर करें। बहुत अच्छा है यहाँ पे पुस्तक मेला। यहाँ पे बहुत सारे पुस्तकों के बहुत सारे भंडार और बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन्स के बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके साथ ही साथ आप लोग देख रहे होंगे वो सामने किस तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। ओवरऑल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से यहाँ पे डेकोरेशन भी किया गया है, व्यवस्थाएं बहुत परफेक्ट है। हर कोई अपने फैमिली बच्चों के साथ या अपने मित्रों के साथ यहाँ पे आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम का भी। बुक्स भी उनको लुभा रही हैं, खरीद रहे हैं वो, और बाकी ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा है। जो झूला और जो जलेबियों वाला जो मेला होता है उससे किस तरह से अलग है, और क्या बच्चों को इंस्पायर करेगा पढ़ने के लिए? हाँ, ये बिल्कुल अलग है। ये बुद्धिजीवियों के लिए या जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो लिटरेट लोग हैं उनके लिए ये मेला है। वो मेला तो सबके लिए है। उस जो बाकी के मेले होते हैं वो मेला इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे पुस्तकों का भंडार, पुस्तकों का मेला है। अलग अलग वैरायटी के पुस्तक आपको मिल जाएंगे, अलग अलग डिसिप्लिन के पुस्तक मिल जाएंगे। वहाँ पे क्या है उस मेले में क्या है, वहाँ पर आपको अलग अलग तरह के लोग मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे लोगों का संगम होता है और यहाँ पे पुस्तकों का संगम हो रहा है। मैम, डिजिटल युग में डिजिटल और हार्ड कॉपी के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये एक बड़ी चुनौती तो है ही है, लेकिन ये जो अभी जो पहले जो पुस्तक पढ़ने का जो एक कल्चर था वो धीरे धीरे डिजिटल युग में थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन आज भी जो पुस्तक प्रेमी हैं, जो पढ़ने का शौक रखते हैं, वो पुस्तकों पे ही पूरी तरह से निर्भर है। भैया, अभी आप कहाँ पे मौजूद हैं? मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में पुस्तक मेला लगा हुआ है, वहीं पे मैं हूँ इस समय। ये कितने दिनों तक के आयोजन है? ये 9 तारीख तक चलेगा पुस्तक मेला, और बहुत ही शानदार है। गोरखपुर के लिए और आसपास के जिलों के लिए सबसे अच्छा एक आयोजन किया गया है, जहाँ पे तमाम पुस्तकें, तमाम लेखकों और साहित्यकारों का एक जुटान होगा। सांस्कृतिक कल्चर भी होगा, जहाँ आप अपने मन पसंद की, अपने रुचि की पुस्तकें ले सकेंगे, पढ़ सकेंगे। पढ़ करके आप समाज और साहित्य को एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। सर, अभी आप गोरखपुर पुस्तक महोत्सव में मौजूद हैं, तो यहाँ पे कौन सी ऐसी पुस्तक है जो आज के युवाओं को जरूर पढ़नी चाहिए? देखिए, हर पुस्तक मेले में प्रेमचंद तो सदाबहार लेखक हैं, तो उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसको पढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे समय की भी बहुत सारी किताबें, अभी विहाग वैभव की एक कविता संग्रह आया है राजकमल प्रकाशन से, मोर्चे पर विदा गीत,
तो उसको मैं सजेस्ट करूँगा कि नौजवानों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। नौजवानों की जो आज की आवाज़ है वो उसमें दर्ज है और कविता का एक नया मानक वो रच रहे हैं, इसलिए उसको पढ़ना चाहिए। गार्गी प्रकाशन का यहाँ स्टॉल लगा हुआ है। विश्व के बहुत सारे इस समय जो चर्चित और क्लासिकल लेखक हैं उनकी भी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं, उसको पढ़ना चाहिए। नई किताब प्रकाशन यहाँ पर है, उस पर भी बहुत अच्छी किताबें आई हैं। सेतु प्रकाशन की किताबें यहाँ पर लगी हुई हैं। तो सेतु ने तो बहुत सारे आधुनिक माने इस समय की जो ज्वलंत बहसें हैं उन पर बहुत सारी किताबें प्रकाशित की हैं, उसको देखना चाहिए। यहाँ पर आएंगे नौजवान, घूमेंगे तो खुद ही पता चलेगा कि उनके लिए क्या जरूरी है। सवाल हमारा है कि आज डिजिटल युग में युवाओं का प्रति मोबाइल की तरफ आकर्षित, रील की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो और एआई का जमाना आ गया है, तो उन्हें पुस्तक की प्रति आकर्षित करने के लिए क्या करना होगा, कैसे आप उससे क्या संदेश देंगे उन छात्रों की, युवाओं को? इस तरह की पुस्तक महोत्सव की अहम भूमिका है। देखिए, सूचना तो मिल सकती है रीलों से आपको और इंटरनेट से, लेकिन जहाँ तक ज्ञान और संस्कृति है वो तो पुस्तक से ही मिलती है। उसमें जो लेखक होता है वो बहुत सारा मैसेज देता है, एक लिखने का तरीका, एक राइटिंग, एक सोचने की शक्ति, इन सब के विकास के लिए किताबों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसका कोई एआई, जितना देखिए एआई का इस्तेमाल तो आपको धीमे धीमे करके आपकी सोचने की शक्ति को कम कर रहा है, सीमित कर दे रहा है। उसको आप एज ए सहायक यूज करें, लेकिन वो आपको ना रिप्लेस करें। जैसे कहते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड नॉट रिप्लेस द रियल इंटेलिजेंस। क्या ये आयोजन दोबारा फिर अगले साल होगा? देखिए, हमारे एनबीटी से बैठे हुए धनखड़ जी हमारे बीच बैठे हुए हैं और धनखड़ जी ने और एनबीटी के लोगों ने ये एश्योर करा है कि अगर इस बार लोगों में उत्साह दिखाई दिया तो अगली बार ये एनुअल इवेंट बनेगा। बेसिकली एनबीटी वाले भी बोल रहे थे, यूनिवर्सिटी वाले भी, देखिए ना हमारा इवेंट है ना उनका इवेंट है, शहर का इवेंट है। अगर शहर के लोग चाहेंगे, उत्साह दिखाएंगे तो ये एनुअल इवेंट होगा यहाँ। जैसे क्योंकि प्रॉपर यहाँ के जितने भी पाठक हैं या फिर जो भी राइटर हैं वो अक्सर दिल्ली या लखनऊ का रुख करना पड़ता है पुस्तक महोत्सव के लिए। नहीं तो क्या ये आयोजन फिर दोबारा कंडक्ट हो रहा है? एनबीटी ने एश्योर करा है हम लोगों को कि अगर ये उत्साह दिखाई दिया 9 दिन तक लोगों में, और डेफिनेटली ये बात हो रही है इसको एनुअल इवेंट बनाने, कैलेंडर इवेंट बनेगा यहाँ पर।